सनातन धर्म को मानने वाले सभी भक्तजनों को मेरा नमस्कार। रावण को भी टैक्स देना पड़ा या कर देना पड़ा, यह लोक परंपरा में विख्यात एक कथा है। एक समय में चक्रवेण नाम के राजा हुए। वे धर्मपरायण, ज्ञानी, तपस्वी, त्यागी व अनुभवी महापुरुष थे। वे अपनी प्रजा से प्राप्त कर को उसी के कल्याण में खर्च कर देते थे और स्वयं के जीविकोपार्जन हेतु स्वयं खेती करते, एक सामान्य किसान की भांति सादा जीवन व्यतीत करते और उनकी रानी भी एक सामान्य गृहिणी की भांति सादा वेशभूषा में रहती थी। एक बार उनके राज्य में एक उत्सव के दौरान अन्य प्रांत के राजा, रानी, धनी व्यक्ति व अन्य स्त्रियां भी आईं और वे महारानी से भी मिली। उन स्त्रियों ने कहा कि आप तो महारानी हैं, फिर भी आप इस तरह बिना आभूषणों के व साधारण वस्त्रों में कैसे रहती हैं? आप तो एक सम्राट की पत्नी हैं, ऐसी दशा में तो हमारी दासियां भी नहीं रहती। इन बातों का महारानी पर विपरीत प्रभाव पड़ा। महारानी ने राजा चक्रवेण से आभूषणों की मांग कर दी, परंतु राजा ने समझाया कि मैं राजकोष के धन का उपयोग नहीं करता और अपनी खेती में से ही जीवन यापन संभव हो पाता है और अन्य व्यवस्थाओं के लिए हमें कुछ और करना चाहिए, परंतु अभी खेती में से ये व्यवस्था संभव नहीं है। परंतु रानी ने तो हट पकड़ ली। फिर उन्होंने मंत्री को बुलाया और कहा कि आप राक्षस राज रावण के पास जाइए और कर के रूप में, टैक्स के रूप में उनसे सोना लेकर के आइए। मंत्री रावण के दरबार में पहुंचा और कहा, सम्राट चक्रवेण आपसे कर लेना चाहते हैं और आप सोना कर के रूप में हमें देना स्वीकार कीजिए। तो रावण कहता है कि मैं तीनों लोकों का स्वामी और विश्व विजेता हूँ। मूर्ख, ये कैसी बातें कर रहा है? यहाँ से चला जा, अन्यथा मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। वह मंत्री सभा से निकलकर समुद्र के किनारे चला गया और सभा समाप्त होने के बाद शाम को जब रावण महल में पहुंचकर मंदोदरी से बात कर रहा था तो उसने सारी बातों को बताया। फिर मंदोदरी ने कहा, आपको कर दे देना चाहिए, इसका कारण सुबह मैं आपको बताऊंगी। अगली सुबह जब मंदोदरी व रावण छत पर थे तो मंदोदरी ने दाना चुगते हुए कबूतरों से कहा कि मैं राजा चक्रवेण की दुहाई देती हूँ, रुक जाओ। तो सभी कबूतर रुक गए, परंतु एक कबूतर नहीं रुका तो वह तुरंत ही मर गया। फिर रानी ने कहा कि ये है चक्रवेण राजा का प्रभाव, इसलिए आपको कर दे देना चाहिए। परंतु रावण तो रावण था, वह नहीं माना। अगले दिन चक्रवेण का मंत्री फिर रावण की सभा में आया और कहा, महाराज, मैं आपको समुद्र के किनारे पर कुछ कौतूहल दिखाना चाहता हूँ, कुछ ऐसा जिससे आप अचंभित हो जाएंगे। रावण ने सोचा, क्या कौतूहल है, देखना चाहिए। वह तैयार हो गया। जब रावण समुद्र के किनारे पहुंचा तो उसने अपनी लंका के समान ही एक भव्य बालू की लंका बनी देखी जो उस मंत्री ने ही निर्मित की थी। फिर उस मंत्री ने कहा, महाराज रावण, अब देखिए राजा चक्रवेण का चमत्कार, और कहने लगा, मैं राजा चक्रवेण की दुहाई देकर इस बालू की लंका के पूर्वी द्वार के कंगूरे गिराता हूँ। यह कहते ही रावण ने देखा कि उसकी वास्तविक लंका के कंगूरे भी ढह गए। फिर मंत्री ने महल की एक दीवार गिराई तो लंका के महल की भी एक दीवार गिर गई। फिर रावण से कहा, ये देखो राजा चक्रवेण की दुहाई का चमत्कार, यदि बचना चाहते हो तो टैक्स दे दो, नहीं तो हमें आपसे युद्ध करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपकी सोने की लंका ऐसे ही खत्म हो जाएगी। इस बात से रावण घबरा गया और उसे मंदोदरी के द्वारा की जाने वाली बात भी याद आ गई। तब रावण टैक्स के रूप में 1.25 मन सोना देने के लिए तैयार हो गया और राजा का वह मंत्री सोना लेकर के चक्रवेण के पास आ गया। राजा चक्रवेण ने अपनी रानी से कहा कि आपके आभूषणों के लिए सोने की व्यवस्था हो गई है। रावण ने सोना भेज दिया है। फिर रानी ने कहा कि ऐसा कैसे संभव हुआ? तो चक्रवेण ने कहा कि हम राजा होते हुए भी किसान की भांति जीविकोपार्जन करते हुए तपस्यारत रहकर धर्म का पालन करते हैं, ये उसी का प्रभाव है। यह सुनकर रानी को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने भी सोना लेने से इनकार कर दिया और सोने को वापस रावण के यहाँ पहुंचा दिया गया। यह थी राजा चक्रवेण की कहानी। इससे यही सीख मिलती है कि प्रत्येक स्त्री पुरुष को
निष्काम भाव से अपने धर्मानुसार कर्तव्य पालन करते रहना चाहिए। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।